लेट ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट -3 से लेके 3 तक, तो देर आर 7 एलिमेंट इन दिस सेट ए फ्रॉम -1 टिल 3. लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए. आर एक रिलेशन है, वो सेट ए टू ए डिफाइंड है, तो बेसिकली आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. X is related to Y if and only if 0 is less than equal to x square plus 2y less than equal to 4. तो x और y एक दूसरे से रिलेटेड होंगे अंडर रिलेशन R, अगर ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती हो तो यहाँ पे आप x या y किसी के लिए भी केसेस बना के प्रोसीड कर सकते हैं यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. फिलहाल मैं x के लिए केस बना रहा हूँ, आप चाहें तो y के लिए भी केसेस बना सकते हैं. तो अगर हमने x की वैल्यू +-3 ली, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 और -3 दोनों लेने पे सेम ही रहेगा आपके पास, तो आ जाएगा 0 < 9 + 2y < 4. तो 2y की वैल्यू -9 से लेके -5 तक जा रही है, और y की वैल्यू भी इसी सेट से आएगी. तो एकमात्र पॉसिबिलिटीज y की जो बन रही है वो -3 बन रही है. तो ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम हियर इज +-3, -3. There is only one ordered pair from case 1. सिमिलरली जब आप केस 2 पे जाएंगे, x की वैल्यू आप +-2 लेते हैं, तो उस समय आपके पास क्या रिलेशन आता है? -4 लेस देन इक्वल टू 2y लेस देन इक्वल टू 4 -4 0. तो 2y की वैल्यू -4 से 0 हो गई, तो -4 से 0 में कौन कौन इवन नंबर हो जाएंगे? आपके y की वैल्यू -2 हो जाएगी, y की वैल्यू -1 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर हो गए, 3 इंटू 2, 6 हो गए आपके बेसिकली. +-2 -2 +-2 -1 +-2 0. फर्स्ट वाले में 2 है, 1 इंटू 2 2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे. यहाँ पे 6 हो गए, अभी तक 8 हो चुके हैं. नाउ विल गो टू केस नंबर 3. तो केस नंबर 3 में आपके पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू +-1. तो जैसे आप +-1 लेते हैं, तो यहाँ पे x² 1 हो गया, तो -1 से लेके 2y की वैल्यू 4 -1 3 तक जाएगी. तो इसमें y की एक वैल्यू 0 हो सकती है, और दूसरी वैल्यू इसकी 1 हो सकती है. दो ही पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे. तो ऑर्डर पेयर 4 हो जाएंगे, +-1, 0 एंड +-1, 1. These are the 2 into 2 4 simple ordered pair. And the last case is x की वैल्यू 0. अब +-0 का तो कोई मतलब है नहीं, 0 ही लेना पड़ेगा. तो x की वैल्यू जैसे आप 0 लेते हैं, वैसे ही आपको क्या मिलता है कि 2y की वैल्यू 0 से 4 तक जा रही है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 1 एंड 2. तो ऑर्डर्ड पेयर्स आर 0 0 0 1 एंड 0 2. तो अगर आप एक रिलेशन को लिख लें इन टेबुलर फॉर्म, तो पहले केस से आपके पास क्या आ रहा था? +-3, -3. दिस विल बी टू ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर. अगेन आपके पास आ रहे हैं +-2, +-2, -2, +-2, -1, +-2, 0 फ्रॉम केस 2. केस 3 से आपके पास आ रहा है +-1, 0, देन +-1, 1, और केस 4 से आपके पास आ रहा है 0 0 0 1 एंड 0 2. तो आप देखिए इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, कितने एलिमेंट हैं? 2 2 4 2 6 8 10 12 13 14 15. इस वाले में हमें 0 ही लिया है फर्स्ट पार्ट पे, प्लस माइनस नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. तो एल जो बताया गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन आर है, वो आपके 15 हो गए. एंड एम इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जितने एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे, वो आपका एम है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो बहुत सिंपल है कि अगर सेट में आपके पास 7 एलिमेंट हैं, दोज आर द एलिमेंट्स -3 से 3, तो -3, -2, हर ए के लिए आपका ए होना ही चाहिए. -3, है हमारे पास, -2, है हमारे पास, -1, नहीं है, तो ये हम एक ऐड करेंगे. देन 0, 0 है हमारे पास, 1, 1 नहीं है हमारे पास,
तो 1,1 ऐड करेंगे, 1,1 है हमारे पास, सॉरी 1,1 वी हैव हियर, हम नहीं ऐड करेंगे। 2,2 नहीं है हमारे पास, ये ऐड करेंगे, एंड 3,3 ये ऐड करेंगे। तो तीन वैल्यू, तीन ऑर्डर्ड पेयर हम ऐड करेंगे टू मेक इट रेफ्लेक्सिव, तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। l प्लस m, फाइनली ये 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। तो 18 should be the answer for this question which is present in option D, and that is the answer given to us.